हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। एंड आप लोगों ने बहुत बार सुना ही होगा, घर पे कोई शापित चीज या फिर कर्स चीज होने से घर में बहुत कलेश होते हैं और घर की बरकत या जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इस स्टोरी में भी सैम के पास एक ऐसी कर्स चीज होती है जिसके बारे में उसे बाद में जाके पता चलता है। वो सारे टाइम उसे अपने साथ लेके घूमता था एंड उस दौरान उसके साथ जो जो इंसिडेंट या चीजें हुई हैं वो आपको स्टोरी में आगे पता लगेगा। तो स्टोरी पूरी सुनना, तभी जाके आपको समझ आएगी कि स्टोरी में एक्चुअली में हुआ क्या है। मेरा नाम सैम है एंड मैं आज जो इंसिडेंट बताने वाला हूँ वो बहुत ही वियर्ड है। क्या आप लोगों ने आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो नोटिस किया है, जहाँ लोग मरने की एक्टिंग करते हैं, दे प्ले डेड। मैंने ये सबसे पहले अपने वर्क प्लेस पर एक्सपीरियंस किया था। मैं एक कस्टमर को कॉल करके फ्री ही हुआ था जब मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसको देखकर मुझे गूज़बम्स आ गए। मैंने साइड में कुछ नोटिस किया जो नॉर्मल तो नहीं था। मैं गेम स्टोर में काम कर रहा था और मैं शेल्फ्स की तरफ देख रहा था। मैंने देखा एक बहुत ही पतला दुबला लड़का वहाँ खड़ा था। उसकी बैक मेरी तरफ थी, पर जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ा मैंने देखा उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे कि वो चीख रहा हो। उसके होश उड़े हुए थे। काफी वियर्ड था। मैंने उसको ध्यान से देखा और पूछा, सब ठीक है ना? मैं अपने मन में सोच रहा था कि ये यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है एंड क्या कर रहा है। वो नॉर्मल रहने की एक्टिंग करने लगा। उसके माथे पर शिकन थी और वो एक बुक का बैक कवर रीड कर रहा था। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, हे, मैंने इस बुक के बारे में काफी सुना है, कैसी है ये? मैंने बोला, थोड़ी ओवररेटेड है बट काफी लोगों को ये पसंद है। उसने कहा, मैं एक ऐसा गेम ढूंढ रहा हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड को भी पसंद आए और वो उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ खेले। उसको बोर्ड गेम्स पसंद नहीं, ना ही कॉम्पिटिटिव स्टफ। आपके पास कोई कोऑपरेटिव गेम नहीं है? मैंने कहा, है एक गेम बट वो थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, लेकिन तुम उसमें दूसरे प्लेयर्स को ना अटैक कर सकते हो ना उनसे बात, बस अपने बोर्ड पर अपना काम कर सकते हो। मैंने सोचा क्यों ना इस गेम को यहीं ट्राई किया जाए। मैं जैसे ही मुड़ा मैंने देखा और मैं एकदम से डर गया। एक अजीब सा आदमी काउंटर के पास खड़ा था। उसका मुंह खुला हुआ था जैसे कि वो चिल्ला रहा हो, बड़ी बड़ी आंखें जैसे कि कोई ज़ॉम्बी हो और बस अभी काट ही लेगा। बट शायद मैं ओवर इमेजिन कर रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने ठीक से देखा तो वो नॉर्मली मुझे देख रहा था, बस एक्सप्रेशंस वियर्ड थे। उसने मुझसे पूछा, तुम ठीक हो ना? मैंने कहा, आई एम ओके। एंड कार्टोग्राफर्स काफी अच्छा गेम है। मैंने उससे अपना ध्यान हटा लिया, पर मैं जब भी उसकी ओर देखता पता नहीं एक स्पूकी सी फीलिंग आती। वो मुझे एक डेड कैरेक्टर लग रहा था जिसका मुंह खुला हुआ था। मैंने उसके बिहेवियर को इग्नोर किया, ये सोच के कि वो नॉर्मल हो जाएगा। उसने कार्टोग्राफर्स गेम का ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैंने उसको बोला कि मैं कॉल करूंगा जब ऑर्डर आ जाएगा। मैंने उसकी डिटेल्स ली और वो फिर से वैसे ही खड़ा हो गया। मैं कुछ दिनों बाद हेयर कट के लिए गया। मैंने एक लड़के को देखा जो थोड़ा दूर था, वो भी वही गेम खेल रहा था, प्लेइंग डेड। वो लड़का बिल्कुल चेयर में अंदर की ओर धंसा हुआ था एंड उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ही इज नो मोर। मतलब फेस पे ना कोई शिकन ना कोई एक्सप्रेशन, बस एकदम ब्लैंक, नो इमोशंस। उसकी आंखें खुली हुई थी एंड वो अपनी पलक भी नहीं झपका रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। सबसे अजीब ये था कि हेयर स्टाइलिस्ट अब भी उसके बाल काट रहा था एंड ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आई वॉज शॉक्ड। क्या उसको ये बेजान इंसान नहीं दिख रहा था या वो इग्नोर कर रहा था? मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो वो नॉर्मल हो गया। वो स्टाइलिस्ट से बात कर रहा था। मैं काफी पजल्ड हो गया कि ये सब चल क्या रहा है। कभी ये इमोशनलेस हो जाता है, कभी नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है। जब मेरा हेयर कट खत्म हुआ तो मैंने देखा कि वो लड़का अब जा चुका था। उसकी कुर्सी खाली थी। बट मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट होते ही रहे। सच बताऊं तो मुझे लग रहा था कि ये कोई नया ऑनलाइन गेम है या कोई ट्रेंड होगा जिसमें लोगों को लाश या डेड पर्सन की एक्टिंग करनी होती है। वैसे भी इंटरनेट पे तो पता नहीं कैसे कैसे प्रैंक्स अवेलेबल हैं। मुझे ये ऑनलाइन वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। ना मैं पॉपुलर मेम्स के साथ कीप अप करता हूँ और ना ही किसी इंस्टाग्राम ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। और मुझे लगता है ये सब मेरे लिए ठीक है, अच्छा है। वैसे ये सब मेरे साथ कभी कभी होता था और हमेशा ये सब क्राउड वाली बड़ी जगह पर ही होता था, जैसे कि मॉल्स, एयरपोर्ट। यही वो जगह थी जहाँ मुझे इस सब का रीज़न पता चला। मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था और मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से गुजर रहा था और मेरे से पीछे लाइन में एक कपल था जो कि मुझे फिर से उसी कैटेगरी का लगा।
प्लेइंग डेड। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं उनको नहीं देखता हूँ तब वो नॉर्मल होते हैं और जैसे ही मैं उनको देखता हूँ वो लाश जैसे बन जाते हैं। ये क्या हो रहा था? आखिर लोग ऐसे क्यों बन रहे थे? एक पल नॉर्मल और दूसरे ही पल बेजान, और बाकी लोगों को ये क्यों नहीं दिख रहा था? अब मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं परेशान होने लगा था। मैं बार बार पीछे टर्न करता इसी उम्मीद में कि उनको नाटक करते हुए पकड़ लूं या मुझे कुछ रीजन तो पता चले, बट एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। मैं उनको रंगे हाथों नहीं पकड़ पाया और लाइन में लगे लोगों को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब बस मुझे ही दिख रहा था। बट मैं अभी भी यही मानता हूँ कि सभी लोग इंस्टाग्राम प्रैंक कर रहे हैं एंड मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं 42 ईयर्स का हूँ और मुझे सोशल मीडिया के नाम पे आजकल के बच्चों के लेवल का बस हे हाउ डू यू डू बोलना आता है। मैंने उनके बारे में सोचना बंद किया और चेकिंग के लिए अपना ट्रॉली बैग आगे किया और अब वो कपल एकदम नॉर्मल थे। फाइनली इन दोनों ने वो सब प्रिटेंड करना बंद कर दिया। मैंने अपना बैग लिया और चलने लगा। मैं जैसे ही मुड़ा मैं डर गया और मेरी चीख निकल गई। वही सेम कपल मेरे सामने थे। उनके चेहरे गल रहे थे जैसे कि किसी डेड बॉडी के हों। उनकी हड्डियां दिख रही थी और वो दोनों ही डेड थे। ये सब देखकर मैं भागा। आखिर बाकी सबको ये क्यों नहीं दिख रहा था? मैंने एक लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें उस कपल में कोई अजीब बात नहीं लग रही? उसने उनको हेड टू टो देखा और बोला नहीं, सब नॉर्मली तो है, क्या हुआ है? अब वो दोनों भी मेरी ओर शक भरी निगाहों से देख रहे थे और वो लेडी अपने बॉयफ्रेंड के पीछे छिप गई थी। अब मुझे दो चीजें रियलाइज हो चुकी थी। पहला, मैं ही अजीबोगरीब सिचुएशन का रीजन था और दूसरा, मेरे पास ही कुछ था जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। मैंने अपने कपड़ों को चेक किया इस उम्मीद में कि कुछ तो ऐसा है मेरे पास जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मेरा हाथ मेरी वॉच पर लगा और तब मुझे स्ट्राइक किया ये मेरे पापा की पॉकेट वॉच थी। मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरे पापा ने मरने से एक दिन पहले मुझे ये दी थी। उनके पास ये वॉच हमेशा होती थी, एज फार एज आई रिमेम्बर, बचपन से ही। एक बार मैंने उनको पूछा था कि वो टूटी वॉच क्यों रखते हैं। उन्होंने बताया था कि ये एक पारिवारिक विरासत है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है और इस पर जो क्रैक्स हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये समय को अलग तरीके से बताती है। ये उनके एग्जैक्ट शब्द थे मुझे वॉच देते हुए। वो थोड़े परेशान दिख रहे थे। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि ये एक कर्स है या ब्लेसिंग। जो चीजें ये दिखाती है वो तुम देखना, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम इसको बेच देना। बट मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि ये उनकी आखिरी निशानी थी। मेरे डैड बहुत पोलाइट थे, वो सबसे प्यार से बिहेव करते थे। उनकी एक एंटीक की शॉप थी जो उनके मरने के बाद बंद हो गई। आई थिंक वो चाहते थे कि मैं उनकी शॉप आगे संभालूं, बट मुझे ना इस चीज में कोई इंटरेस्ट था ना ही कोई पैशन। हम दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग थी। ये वॉच ही एक एंटीक है जो उन्होंने मुझे पास ऑन किया। बट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों, ये मुझे ही क्यों दी? मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉच कर्स्ड है। जैसे ही मैंने वॉच वाली मिस्ट्री सॉल्व की, धीरे धीरे सारी चीजें समझ आने लगी। जब मैं फैमिली ट्रिप के बाद वापस आया था अपने काम पर और उस लड़के ने कार्टोग्राफी गेम का ऑर्डर दिया था, वो कभी गेम लेने आया ही नहीं। मैं हमेशा उसका गेम शेल्फ पर रखता ये सोचकर कि वो आएगा। मैं चाहता तो वो गेम और लोगों को बेच सकता था, बट ऐसा नहीं किया। आज भी वो गेम उसके नाम पे वहाँ रखा है। मैंने उसकी डिटेल सर्च की थी उसी वीक और पता चला था कि उसकी डेथ हो गई थी स्टोर आने के एक हफ्ते बाद ही। सो पापा का ये मतलब था जब उन्होंने कहा था कि ये टाइम अलग तरीके से दिखाती है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उस कस्टमर को वार्न कर देता, उसको बता देता कि हे ब्रो, अभी कोई ऐसा गेम लो जो स्टॉक में हो, उसको एंजॉय करो और अपना थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं। अपनी बकेट लिस्ट पूरी करो और कुछ मीनिंगफुल खरीदो क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट चांस है अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने का। बट क्या वो मेरी बात सुनता? अब जब मैं पुरानी बात सोच रहा हूँ तो समझ आ रहा है जब पापा के साथ ये सब होता था तो उस समय कोई सेंस नहीं लगता था। वो कई बार स्ट्रेंजर्स से फाइट और आर्ग्यूमेंट में फंस जाते थे। ये अजीब था क्योंकि मेरे पापा बहुत ही शांत नेचर के थे, हमेशा पोलाइट थे। मुझे याद है कई बार वो एंटिक स्टोर से कस्टमर के साथ बाहर जाते और उनको कुछ समझाते, लेकिन कस्टमर उनके ऊपर चिल्लाने लगते और उनसे गुस्सा भी हो जाते और कई बार तो अब्यूज करते हुए या रोते हुए तुरंत चले जाते। कई बार तो वो अपना परचेज्ड आइटम भी छोड़ जाते थे। एक बार पापा को मॉल से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने किसी एम्प्लॉय को काफी अपसेट कर दिया था और ऐसा बहुत बार हुआ था। तब लगता था कि ऐसा क्यों करते हैं वो, बट आज सब समझ आ रहा है।
वो जरूर उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते थे या उनको वार्न करते थे, बट क्या उनमें से किसी की कभी कोई हेल्प हुई? किसी एक की भी? ये वॉच ब्लेसिंग है या कर्स? वॉच हमेशा से क्रैक्ड नहीं थी, बल्कि किसी ने ऐसा किया था। किसी ने या तो दीवार पे या फ्लोर पे इसको फेंका था, मे बी फ्रस्ट्रेशन में। शायद मेरे दादाजी ने। उन्होंने ये मेरे पापा को पास ऑन की थी। नाउ आई विश कि काश पापा ने इसको बेच दिया होता या किसी और को दे दिया होता। आई नो ये उनकी गलती नहीं है, सबका अपना टाइम होता है, बट कई बार कुछ चीज़ें लोग ना जाने तो ही अच्छा रहता है। पापा ने सोचा होगा कि वो लोगों को वार्न करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, बट मैं कर्ज की साइड हूँ। मेरे लिए ये कर्ज्ड है। अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ है तो मैं उसको पहले ही फेंक देता, बट जैसे मेरे पापा और फिर उनके पापा ऐसा नहीं कर पाए, मैं भी नहीं कर पाया। अब काफी देर हो चुकी है और अब मैं घर पर बैठा हुआ था। जब भी मैं बाथरूम मिरर के सामने से निकलता हूँ, मैं अपना रिफ्लेक्शन देखता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब मेरी आंखें मेरा मरा हुआ चेहरा देखती हैं और मैं लाश जैसा दिखता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा। शायद मेरा अंत नजदीक है। गुड बाय। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी एंड आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है या कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दे दूंगा। आप लोग वहां पे जाके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप लोग मेरा दूसरा चैनल भी चेक करो, जहां पर मैं आप लोगों की रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। एंड अब मैं वहां पर भी कंटेंट पोस्ट करने लगा हूं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।